ये झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है जिस व्यक्ति का इन्होंने नंबर दिया है। यहाँ कौन इलीगल रूप से बैठते हैं? कोई लीगल हम हैं, लीगल हम बैठते हैं यहाँ। फिर इलीगल व्यक्ति अजीत और क्या हुआ? समझे? क्या हुआ आपको? हकड़ के मत क्या हुआ? क्या हुआ आपको? नहीं अगर नहीं लिखना है, नहीं साइन करना है तो हम लोग के अफसर लिख के जवाब दें। हम सेना में हैं, हाँ। हम चक्कर काट रहे हैं, कोई है ये नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं टिकारी अंचल कार्यालय में हूँ। आपको बता दें कि ये अंचल कार्यालय कई मायनों में खास होता है। यहाँ हर वो जरूरत के कागजात बनते हैं जो अभ्यर्थियों को जरूरत पड़ती है। आय जाति आवासीय हो, आश्रित प्रमाण पत्र हो, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। सर्व प्रमुख अगर कार्य होते हैं तो मोटेशन के कार्य होते हैं। यहाँ जितने कर्मचारी भी हैं वो मोटेशन के नाम पे अवैध रूप से वसूली तो करते ही हैं, लेकिन आय जाति आवासीय के नाम पे अगर लोग बनवाने आते हैं तो उस पर भी अवैध वसूली की जाती है, पैसे लिए जाते हैं। पास यानी किसी प्रकार की इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं है। चलिए, अगर ये बात आपने कहा है, मेरे पास सामने वो लड़का क्या कहा गया था जी? जब हम आए आश्रित प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो यहाँ बैठे हुए थे, एक यहाँ स्टाफ बैठा हुआ था। हम बोले भैया बनाना है, बोले इनसे मिलो। ये गए तो बोले कि भाड़े चलो, भाड़े चलने के बाद 300 रुपया, बोले 300 रुपया लगेगा तब बनेगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट रख कर आश्रित प्रमाण पत्र के लिए 300। मेरे सामने एक लड़का भी है, जो बनवाया था, एप्लीकेशन दिया था, उसको 500 रुपया लिया गया। किसने तुमको उस व्यक्ति के पास भेजा? यही भेजे थे, पिंटू सर ने। पिंटू सर भेजा? हाँ। और क्या कहे थे? बोले थे कि इनसे मिल लो जाके, इनसे मिल लो। हाँ, कि इनको फुर्सत नहीं है देखने का। तभी उसके बाद आपने कॉल पर भी बात की थी, क्या कहा गया था? कॉल पर बात की तो बोले कि 300 रुपया आओ, पैसा ग्राउंड में लेके बाहर पैसा ग्राउंड पे लेके आओ। हाँ। देखिए, ये अंचल कार्यालय का स्थिति है। मैं ये वस्तु स्थिति अंचल कार्यालय का इस वजह से दिखा रहा हूँ कि चाहे तो यहाँ के कर्मचारी हो, मोटेशन के नाम पे भी लूट मचा रखे हैं, या फिर एक छोटे से कार्य के लिए आय जाति आवासीय जैसे छोटे से कागजात बनाने के लिए भी ये लोग अवैध रूप से वसूली करते हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपको दिखा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये लोग जो है लूट मचा रखे हैं। आप लोग सुनिएगा। जिस व्यक्ति से पिंटू जी भेजे थे बात करने के लिए, अब 1 घंटा अभी लगेगा बाबू हमको आने में। सिलिया में आपका वो कम ना होती भैया, 300 लगता है आपको जो इच्छा। ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो आप भेजे ना उसके पास, आप भेजे हैं तो हम आपके पास आए थे तो आप किससे मिलवाए थे? हम आपके पास आए थे तब मिलवाए कि मिल रही सो? ये झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है जिस व्यक्ति का इन्होंने नंबर दिया है, जिस व्यक्ति का इन्होंने नंबर दिया है उसका रिकॉर्डिंग भी है और बकायदा कॉल पर बात किया गया। घूम रहे हैं सर, कितना? आवासीय जाति के लिए 3-4 दिन से घूम रहे हैं। हाँ। देखिए, हम ऑनलाइन करा के घूम रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी तक आवासीय जाति। कल भी आए, कल भी वो खुला था, आदेश आया था कि खोलिए, 2 बजे तक रहे, चले गए, नहीं खुला। और 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं आवासीय जाति के लिए। वो उद्यमी योजना मुख्यमंत्री के जो है, हम उसके लिए भरना चाहते हैं और अभी तक हमको नहीं बना। कल भर डेट है, क्या करें? रोज भटक रहे हैं, रोज भटक रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर्मचारी जो है मनमाना करते हैं। आपसे ये सवाल है, आपसे मेरा ये सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दीजिए। जब ये लड़का को आप कह रहे हैं कि नहीं मिला है, हमने नहीं कहा कि उस व्यक्ति से आप मिलिए, उसका नंबर इसके पास कैसे हो गया? ये खुद मिल एक ही बताइए, क्या आप नहीं जानते वो व्यक्ति दोनों जो है यहाँ कितने दिन से काम कर रहा है? क्या आपका पड़ोसी अजीत जी? आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी है अजीत जी, ठीक है ना? झूठ मत बोलो। अजीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम 1 साल हुआ यहाँ काम कर रहे हैं। पड़ोसी अगर वो पड़ोसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सुनिए, 14 साल से यहाँ क्या कर रहे थे आप? हम तो 1 साल यहाँ ज्वाइन करने हुआ। आप एक किसी को रखना, सुनिए, किसी को रखना नहीं रखना पदाधिकारी का काम होता है। कोई छोटा सा क्लर्क नहीं रख सकता किसी व्यक्ति को। आपने संपर्क करने के लिए उस व्यक्ति को क्यों कहे? हम इस व्यक्ति को, ठीक है, किसी को नहीं बोले हम संपर्क करने के लिए। यहाँ कौन इलीगल रूप से बैठते हैं? कोई लीगल हम हैं, लीगल हम बैठते हैं यहाँ। फिर इलीगल व्यक्ति अजीत और भूपेश, सुनिए, इसके लिए आप पदाधिकारी से बात करिए, ठीक है? अजीत यहाँ बैठते हैं या नहीं? ठीक है, यहाँ जो भी अजीत बैठते हैं या नहीं बैठते? कैमरा उधर आते हैं, मैं मुंह से आ रही है, यहाँ रखिए, आवाज आ रहा है यहाँ, ठीक है? आप बताइए ना। अब सुनिए बाबा, थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है? अजीत बैठते हैं या नहीं बैठते? जिसे जो बैठता है नहीं बैठता है, इसका जिम्मेवार कौन है? पदाधिकारी है। पदाधिकारी ये क्वेश्चन पदाधिकारी सब करिए। पदाधिकारी से सवाल किया जाएगा, लेकिन अजीत बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? मेरे पास यहाँ नहीं बैठते हैं, आता है, काम करता है, जाता है, ठीक है ना? मतलब अजीत यहाँ आते हैं। हाँ। देखिए किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो लोग कार्य करते हैं, अवैध रूप से जो कार्य करते हैं, वो भी इस अंचल कार्यालय में बैठते हैं। और यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं वो भी चूह तक नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते हैं। देखिए लोग कैसे परेशान होते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप? मामला है सर कि यहाँ पे घुसखोरी का माहौल बन चुका है। दूसरी बात है कि 20 तक हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे प्रोग्राम निकाले कि अनुदान के रूप में 2 लाख रुपया बिल्कुल 94 लाख मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब सीओ साहब के हाथ में भी
मैंने कागज दे रहे हैं, साइन नहीं हो रहा है सर। बताइए तो 20 तक डेट है हम लोग के, तो फिर क्यों ऐसा ऑप्शन निकाला गया? बताइए। जो पैसा दे रहा है उसको तुरंत 1 दिन में कागज मिल जा रहा है, ये सब जाती। देखिए किस तरीके से जितने भी लोग यहाँ आते हैं परेशान होकर के ही जाते हैं। इनके कार्य तो होते नहीं है, ये लोग सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो किस तरीके से इनका जातीय आवासीय आय नहीं बन रहा, ठीक है। अब बताइए जातीय आवासीय आय या तो कर्मचारी आर ओ सी ओ ये तीनों करेंगे, ऑफिस स्टाफ इसमें क्या कर सकता है? मेरा बात सुनिए पहले, सुनिए ये जातीय आवासीय आय के लिए RTPS खोला गया है, अलग केंद्र खोला गया। इसका इस ऑफिस से कोई ताल्लुकात है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, मीडिया बात हो नहीं रही है, ये अपनी समस्या रख रहे हैं। बताइए बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिशियल टाइम कितना बजे है? 11 बजे से 10 बजे से ही है। 10 बजे अभी टाइम कितना हुआ है सर? 11:30। अभी तक कोई ऑफिस कर्मचारी भी नहीं है, ना अंचलाधिकारी जी पहुंचे हैं। हम सेना में हैं, हम चक्कर काट रहे हैं, कोई है ही नहीं है। हम लोग के कहना है सर कि अगर नहीं लिखना है, नहीं साइन करना है, तो हम लोग के अफसर लिख के जवाब दे। इससे पहले हरिद्वार प्रसाद, जिस राजस्व कर्मचारी को मैंने बर्खास्त करवाया था, वो कोल्ड स्टोर में जाकर मोटेशन का काम करते थे और अवैध रूप से वसूली किया करते थे। उस कर्मचारी को बर्खास्त करवाया मैंने, और आज भी वही स्थिति टिकारी अंचल में ये देखने को मिल रहा है। इसके कहीं ना कहीं जवाबदेही अंचलाधिकारी भी हैं, RO भी हैं और यहाँ के स्थानीय कर्मचारी हैं। बताइए 11:30 बज गया है, अभी तक कर्मचारी पहुंचे नहीं है। जितने भी यहाँ पे अपने कार्य को लेकर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, इनका कार्य नहीं हो रहा है। ये लोग समय से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी लोग जो हैं वो नहीं पहुंचे। देखिए बहुत कितने भीड़ लगा हुआ है, कितना भीड़ है, और जितने भी कर्मचारी हैं अभी तक पहुंचे नहीं। देखिए किस काम के लेकर के आप लोग आए? सर जातीय आवासीय पर साइन कराने के लिए। जातीय आवासीय के लिए साइन। कितने दिन से आप इधर भटक रहे हैं? कम से कम 5-6 दिन से सर। 5-6 दिन हो गया जी। देखिए तो इस तरीके का जो है अंचल कार्यालय में अवैध रूप से कार्य हो रहे हैं और मनमाना पैसा जो है वो लिया जाता है। आपको बता दें, चाहे आश्रित प्रमाण पत्र हो, आय जाति आवासीय हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहां से बनवाना होगा तो उसके लिए पैसे देने होंगे। पैसे पदाधिकारी नहीं लेते हैं, कर्मचारी नहीं लेते हैं, बल्कि ये लोग मुंशी एक रखे हुए हैं। उस मुंशी को कहते हैं कि आप पैसा लीजिए। ये पिंटू आश्रित प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे अपने मुंशी भूपेश को दिए थे कि जाके बात कीजिए, और ये लड़का ने बताया भी है कि मुझे कहा गया कि उससे जाकर मिलिए, और मैंने जब मुलाकात की तो 300 रुपए का डिमांड रखा गया। अब बताइए टिकारी नगर पंचायत हो, टिकारी का जो भी विधानसभा में अगर ये स्थिति हो और लोग कार्य ना करें और कार्रवाई ना हो तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी यहाँ लोग हैं वो परेशान है। मैं बाहर दिखा दे रहा हूँ कि 11:30 हो गया है, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए हैं, लोग भटक रहे हैं। कैसे चलेगा, कैसे यहाँ काम होगा? यहाँ के स्थानीय जो SDO हैं उनके पास भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11:30 हो गया, एक भी कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचे। देखिए कार्यालय बंद पड़ा है अभी तक सभी का, और 1-2 ही कर्मचारी पहुंचे हैं, जो कि 11:30 बज गया है। कैसे आखिर टिकारी अंचल का कार्य होगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो स्थानीय लोग जो है परेशान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के तो आते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। समाधान मिलेगा भी कैसे? समाधान पैसे लेकर मिलेगा। क्योंकि अगर बात इन्होंने बताया तो देखिए कैसे किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, एक जिम्मेदार नागरिक है, ये अपने कार्य के लिए भी पहुंचे हैं, तो यहाँ के कर्मचारी जो है सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेही अगर बनती है किसी को तो यहाँ के अंचलाधिकारी का बनता है। देखिए कैसे लोग यहाँ परेशान, कैसे लोग परेशान है। और यहाँ क्या हुआ, समझे? क्या हुआ आपको? पकड़ के मत क्या हुआ, क्या हुआ आपको? नहीं बाबू, तो हुआ क्या? ना कुछ नहीं। आपको समस्या तुम क्या करोगे हमको? ये आप खुद जान रहे हैं कि हम तो 1 साल मान के लिए हुआ आए हो, आपका बचपन यही टिकारी में बीता, ठीक है। आप खुद 14-15 साल से कम जान रहे होंगे कि ये अंचल है, यहाँ बाहर दलालों का कमी नहीं है, बाहर दलाल इतना ज्यादा घूर रहा है। हम इसके लिए खुद सर से एक बार सिफारिश किए हैं कि ये अंचल को दलाल से मुक्त किया जाए, मेरे ही नाम पर। जिसे ये रिकॉर्डिंग आप सुना रहे हैं कि बाहर जाकर के कोई व्यक्ति इनसे पैसा मांग रहा है, क्या आ रहा है, क्या ये पूछिए, क्या ये व्यक्ति से कभी हम कहे 1.5 साल हमको टेकारी पूरने जा रहा है, आज तक टेकारी में एक भी बंदा अगर कह देगा ना कि पिंटू जी हमसे 1 रुपया मांग किया है तो हम खुद रिजाइन देंगे आपको। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है पिंटू जी, मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। आप एक भी एविडेंस नहीं, वो एविडेंस जो है SDO को बकायदा उस बच्चे ने आवेदन दिया है, और उसके बाद SDO को भी वो
एविडेंस दिया जा चुका है। आप सुनिए, मेरे अति में एविडेंस जो है आप एसडीओ का है, डीएम साहब को भी आप दीजिए, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, हम ताकि हम खुद जान रहे हैं और ये चीज आप भी, हम तो साल भर से जान रहे हैं और आप तो 14-15 साल से जान रहे हैं, ताकि आपका जन्म बचपन सब कुछ यही बीता है। बचपन से जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि आप, मेरा बात सुनिए पहले पूरा, आप बचपन से जान रहे हैं कि हाँ अंचल के बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, अंचल के बाहर क्या चल रहा है ये भली बात ही जान रहे हैं। जब ये आपको पता है, जब से मैंने पत्रकारिता किया उसके बाद से कई कर्मचारियों को बर्खास्त करवाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल मेरे में दमखम है कि आज मैं इस जगह पे बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का हम सराहना करते हैं आपका, ठीक है, कि आप इस तरह का कदम उठाइए, लोगों के अन्याय के लिए लड़िए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, अजीत और भूपेश यहाँ आकर काम करते हैं कि नहीं? आप बताइए, जिम्मेदार नागरिक। आप सुनिए, आप मेरा बात सुनिए कि कोई भी व्यक्ति को रखना, हटाना, करना क्या एक छोटा सा कलर का काम हो सकता है? मैं आपकी बात मान, आप वहाँ यहाँ रहते हैं कि पहले मेरा बात सुन लीजिए, इसके बाद उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले कौन है? सीओ साहब है, फिर आरओ साहब है, ठीक है, फिर बड़ा बाबू है, फिर नाजिर है, फिर हम एक छोटा सा कलर आते हैं, मतलब 5वां स्थान मेरा है। तो अब इस ऑफिस में अभी ये बताइए कि ये 4 स्थान जो पहले है, पहले वो व्यक्ति देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, कि 5वां स्थान, 5वां स्थान ये कह सकता है ना ऑन कैमरा कि हाँ वो लोग आके यहाँ कार्य करते हैं, पर इस आप ये कह सकते हैं ना कि वहाँ ये लोग कार्य करते हैं, इन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। बिल्कुल कहिएगा कि हाँ ये लोग काम करते हैं, जिसे ये चीज का हम तो खुद कर रहे हैं ना, मेरा बात सुनिए, हम तो इस चीज का खुद कर रहे हैं कि हम बहुत बार यानी हम कंप्लेन करने का इस तरह का सर से, यानी जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे हम बोलने का प्रयास किए हैं कि सुनिए कि यानी कि यहाँ दलालों का बहुत ज्यादा मामला है, जिसके सुनिए जिसके कारण होता है कि हमें यहाँ नौकरी करने में मेरे ही नाम पर यहाँ बाहर कोई जाकर पैसा मांग लेता, लूट कर लेता, फंसते तो हम हैं। आज ही आप रिकॉर्डिंग में क्या मेरा शब्द मेरा वाक है, मेरा शब्द है क्या, मगर रिकॉर्डिंग है, मेरे नाम पर बाहर लोग दलाली कर रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि बाहर दलाली कर रहा है, हम क्या, ठीक है, आपके नाम पे अगर दलाली करा तो व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं कि कौन आपके नाम पे केस कर रहा है? इसके लिए जाइए ना पदाधिकारी, आप नहीं बता बात करिए, ठीक है, यही कमी है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है, सुधारने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ काम हो रहा है, अवैध रूप से काम हो रहा है, लेकिन अवैध रूप से काम को रोकने के लिए उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हैं कि जो यहाँ काम करते हैं। क्यों नहीं बता रहे? एक बात बताइए, हम सुनिए, हम कहीं दूर से आके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद मेरे जगह रहते तो क्या करते? कहीं दूर से आके नौकरी कर रहे हैं, लोकल आदमी जो भी यहाँ लोकल है बाहर, सुनिए मेरा समझाने की बात नहीं है। ये देखिए कार्यालय मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, यहाँ अभी कोई नहीं पहुंचे हैं, 11:30 हो गया, टाइम 11:30 है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे। कैसे काम होगा? ये आरओ कक्ष है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आरओ कक्ष पूरा जो है खाली पड़ा है, अभी 11:30 हो गया है, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं है, आए हैं, आरओ नहीं आए। और लोगों को दिखाइए कितने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनके परेशानियों को सुनने वाला यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाने वाला। आप बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, इस चीज का सराहना हम आपसे करते हैं कि इस तरह का ऐसा ही नहीं करिए, बल्कि बहुत बार ऐसा हो गया हो कि कुछ जो है पदाधिकारी है वो आके छापा डायरेक्ट मारे करे, इस तरह के दलालों को पकड़े करे, जिससे कि ये सब अंचल जो है इससे मुक्त हो सके। आप बहुत बढ़िया बात बोले, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ ये बताइए कि अजीत और भूपेश यहाँ काम करते हैं कि नहीं? ये चीज बताइए, ठीक है, आप कह रहे हैं, हम किसी का नाम अगर हम बताते हैं, मेरे पास क्या सुरक्षा गार्ड दिया गया है यहाँ? मतलब आपके जान, एक जिम्मेदार नागरिक कभी जान का परवाह नहीं करता। मेरा बात पहले सुनिए, अगर हम अभी किन्हीं का नाम हम यहाँ से लेते हैं, बाहर यहाँ से निकलते हैं, तो क्या मेरा फैमिली यहाँ रहता, बच्चा रहता, भाई रहता, हम रहते हैं, किसी से कोई घटना घटता है, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? यानी डर सिर्फ इस बात से है और इसी वजह से आप किसी का नाम नहीं, ये करना, किसी को नाम करना, किसी को क्या करना नहीं करना पदाधिकारी काम है, मेरा नहीं है। ये है जिम्मेदार नागरिक का भी यह दायित्व निभा रहे हैं, किस तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ इनके साथ काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम उनका नाम नहीं बताएंगे, मेरे परिवार है, कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। एक पत्रकारिता में कर रहा हूँ, यहाँ पदाधिकारी, मुझे डर नहीं लग रहा, इनको डर लग रहा है। ये स्थिति है यहाँ के। देखिए कैसे यहाँ के कर्मचारी हैं, देखिए कर्मचारी हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे हैं, आय जाति आवासीय आश्रित प्रमाण पत्र और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये लोग अभी बाहर खड़े हैं, मजबूर हैं, क्योंकि कोई ना कर्मचारी पहुंचा है ना कोई पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो ये स्थिति है टिकारी अंचल का, लेकिन जवाबदेह और जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के जो वर्तमान में सीओ का जो प्रभार जिनको मिला है वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि उनके रहते अगर कर्मचारी इस तरह के का कार्य कर रहे हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।